ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तम्। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किय तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही, गुरु खेवो मोरी नैया जात बही, गुरु खेवो मोरी नैया। गहरी नदिया बस नहीं लागे, बार बार हम तो से कही, बार बार हम तो से कही, गुरु खेवो मोरी नैया जात बही, गुरु खेवो मोरी नैया। झांझर नैया खिवैया मत भाला, झांझर नैया खिवैया मत वाला। गुरु समरथ हम तासे कही, गुरु समरथ हम तासे कही, गुरु खेवो मोरी नैया जात बही, गुरु खेवो मोरी नैया। जब तक नाव पानी में तो हिले डुगी डुलेगी जरूर, बाहर निकाल के बालू में रख दो बस जो को तो पड़ी है। चलो ले उतार गुरु अमर लोक मां, चलो ले उतार गुरु अमर लोक मां। आवागमन जहाँ होत नहीं, आवागमन जहाँ होत नहीं, गुरु खेवो मोरी नैया जात बही, गुरु खेवो मोरी नैया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु नैया के खिवैया सही,
खिवैया सही गुरु खेवो मोरी नैया, जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पानी वाली नाव नहीं, ये संसार है, भव सागर है, सबकी जीवन नौका इसी में पड़ी हुई है। बिना कुशल मल्लाह के पार नहीं हो सकता। सिरप पिला दे थोड़ा। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे, माटी का तू सोने के सब सामान हैं तेरे। ये माटी की काया माटी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानो तन, अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानो तन, क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन, क्यों पाप में है डूबता ये आज तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अंत में कवि कहता भी समय है, पर खोल ले पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन
गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की। जेठ में जतन यही करना। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज एक दिन बैठे थे, कहीं आकाशवाणी सुनाई पड़ रही है। महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, कहे हमें तो याद नहीं रहेगी, हमारे मतलब की है भी नहीं, तुम लोगों के मतलब की है। तुम लोग अभी विद्यार्थी हो, आध्यात्मिक पथिक हो, इसलिए तुम लोगों के मतलब की है। हम वो मंजिल पूरी कर चुके हैं, हमारे मतलब की हम नहीं है। याद कर लो, 2-2, 4-4 लाइन सब लोग याद कर लिए। फिर बाद में स्वामी जी ने लिपिबद्ध किया, 12 महीने की 12 मासी। ये जेठ चल रहा है। जेठ में जतन यही करना, मिटे जिस जासे जन्म और मरना, मनिंद्री विषयों से परिहरना, लीजिए संतों की शरणा। श्रद्धा कर गुरुवेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान, मिटे सब भरम भेद राशि, लावनी सुन 12 मासी। ये परमहंस महाराज की 12 मासी से तुलसीदास जी की 12 मासी जब जेठ में पहुंची, उनकी लेखनी सुनो। वो बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंडी भाषा में है। जबर जेठ की रीत, जबर जेठ की रीत, करी कोई किंकर जो होवे पथिक। जबर जेठ की रीत, करी कोई किंकर जो होवे, मन के विखंब उखाड़ काढ़ के तुलसी सब धोवे। भरम तज भक्ति भजन करना, भरम तज भक्ति भजन करना, और मन मूर्ख को पकड़ बांध जीवत में ही मरना। निकल घर न्यारी होए फटके, निकल घर न्यारी होए फटके, और हरदम पिया की पीर, दरस बिन मारो मन भटके। ये तुलसीदास जी की 12 मासी है। तो जेठ में जतन यही करना, कटे जासे जन्म और मरना। एक जेठ माने होता है बड़ा, लहुरका माने छोटा। अरे 2-4 साल के बच्चे के लिए बिल्ली से भी खतरा है, कुत्ते से भी खतरा है, सियार से खतरा है। आप लोग लाठी लेके जंगल में चले जा, भेड़िया भी आपको देख के भाग जाएगा। और बड़े से सब डरते हैं, छोटे को सब निशाना बनाते हैं। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना। जेठ का मतलब बड़ा है। एक आज आया गुरु महाराज की शरण में, एक 25 साल पहले से आ रहा है। 25 साल पहले वाला हो गया जेठ, आज वाला छोटा लहुरका हो गया। गुरु जी बताया आधा घंटा 20 मिनट सुबह शाम भगवान के नाम का जप करना, हमारे स्वरूप का ध्यान करना, बस लग जाओ। वो लग गया। जो आज आया वो भी इतने कर रहा है, जो 25 साल पहले से आ रहा वो भी इतने कर रहा है। जेठ काम हुआ, हो तो गए दोनों बराबर। एक 10 साल से कक्षा 10 में पढ़ रहा है, एक पहली साल पास कर गया, तो दोनों का लेवल बराबर है ना है। फेलियर से की कोई वैल्यू नहीं होती,
वो सर्टिफिकेट कहीं किसी काम नहीं आता। तो जेठ का मतलब बड़ा, जो पहले यहाँ से 1 घंटा पहले चल दे इलाहाबाद तो वो 1 घंटा पहले पहुंचेगा, और जब दोनों एक साथ है पहुंचे तो फिर आगे पीछे का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो जेठ में जतन यही करना। यदि आप बड़े तब हैं जब आपकी साधना आगे बढ़ गई है, और अगर ज्यों कहते हैं उसी धरातल पर पड़े हैं, जौने दिन आए रहे उस दिन से आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं, आप जहाँ के तहाँ पड़े हैं, तो फिर कोनो बात है नहीं। फेलियर का मनोबल भी टूट जाता है, उसे लगता है हम जिंदगी में कभी पास नहीं होंगे। और जेठ में जतन यही करना। आप बड़े हैं उसका प्रमाण क्या है? मिटे जासे जन्म और मरण। आप आगे बढ़े इसका प्रमाण है जन्म और मृत्यु का बंधन टूट जाए, कट जाए। पूरी सृष्टि काल के अधीन है, काल आपका कुछ ना बिगाड़ सके। आप उसकी पकड़ से ऊपर उठ गए तब तो आप जेठ, और अगर अभी उसी के अंतराल में झूल रहे हैं तो फिर जेठ नहीं, सबके बराबर। काल का मतलब यमराज नहीं होता, काल का मतलब समय होता है। आदमी कह देता हमारा समय अब खराब चल रहा है, एक समय हमारा समय बहुत बढ़िया रहा। काल का मतलब समय, समय आपके अनुकूल हो जाए, विपत्ति संपत्ति में बदल जाए, दुख सुख में बदल जाए, ये आगे बढ़ने का परिणाम है। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना। जन्म और मृत्यु के बीच में जितनी दुख मुसीबतें थी वो सब कट गई। जब तक हम चाहें रहें, जब चाहें जाएं, ये है जेठ। जेठ में जतन यही करना, मिटे जासे जन्म और मरना। मन इंद्री विषयों से परिहरना, लीजिए संतों की शरण। अरे रोजे तो सुबह जब से आंख खुली जब तक सो नहीं जाते, हाव हाव मन दौड़ाता है, इंद्रियां अपने भोगों के लिए दौड़ाती हैं। बीच बीच में थोड़ा समय निकाल के ये जन्म मृत्यु का बंधन कटेगा कब? काल हमारा समय हमारे अनुकूल कब होगा? लीजिए संतों की शरण। इसके लिए आपको संत की शरण में आना होगा। बिना संत के मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहां जही पाई, सो जाने सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। ये केवल सत्संग का मतलब ये जो सुन रहे हैं ये नहीं, सत्संग का मतलब सत्पुरुष की संगति, उसी से ही ये सब कुछ मिलता है। मनिंद्री विषयों से परिहरना, लीजिए संतों की शरणा। अब संत की शरण में पहुंच गए, अगरबत्ती जला दिए, कुछ दान पुण्य करके चढ़ा दिए, इतने से काम नहीं चलने वाला है। श्रद्धा कर गुरुवेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान। श्रद्धा कर गुरुवेद में, गुरु महाराज पूजनीय है, हमने प्रणाम कर लिया, उनमें हमारी श्रद्धा है, ये तो अच्छी बात है। बड़ों के प्रति श्रद्धा होती है, उनके सामने सिर झुकाया जाता है, इतने से कल्याण नहीं होगा। श्रद्धा कर गुरुवेद में, गुरु महाराज जो कह दें, जो बोल दें, उनका वेद, उनकी वाणी। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। बिना सोचे विचारे कर डालो वो शुभ है। तो श्रद्धा कर गुरुवेद में, गुरु की वाणी जो उनके मुंह से निकल जाए वो ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, वो सीधे ब्रह्मवाणी है, उसमें आगे पीछे कुछ मत सोचो, ज्यों कहते हो कर डालो। रामायण है, गीता है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, प्रणाम करते हैं, इससे कल्याण नहीं होगा। रामायण को मानने से, गीता को मानने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब रामायण की मानोगे,
गीता की मानोगे, गुरु को मानते हो ये ठीक है, लेकिन कल्याण तब होगा जब गुरु की बात मानोगे। श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान। मन का समाधान, मन में तरह तरह के तर्क कुतर्क उठा करते हैं। गुरु महाराज बिना मतलब में बताओ का मतलब है, लेकिन फिर मन को समाधान कर लो, समझा लो। अरे हमें वर्तमान दिखाई देता है, गुरु महाराज को 7 समुंदर पार दिखाई देता है। गुरु महाराज कह दिए तब क्या है, हमें काहे में का लागत है। झूठ साच जाने गुरु जी। तो श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान। कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान। कर्म जो हम लोग बताते हैं आध्यात्मिक कर्म, आराधना, जहाँ थोड़ा समय बीता नियम से लगे। कुत्ता को 1 महीने भोजन दो, 10 दिन दो, और 11वें दिन वो राइट टाइम आ जाएगा। आप वाली घड़ी फेल हो जाएगी, वो बिल्कुल राइट टाइम आ जाएगा। ऐसे अगर हम नियम से स्मरण कर रहे हैं, गुरु महाराज राइट टाइम पहुंचने लगेंगे। ये जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ये गुरु का भोजन नहीं है, गुरु का असली भोजन है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। साधक के द्वारा जो साधना की जाती है वही गुरु का वास्तविक भोजन होता है। उसे वो ग्रहण करता है, बदले में कल्याण करता है, अपनी अवस्थाओं को प्रदान करता है। तो श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान। कर्म अकर्म के साधन त्यागे, जहाँ थोड़े दिन नियम से लगे। गुरु ने जो बताया है तो भजन करने बैठो, मन नहीं लगता। 4 घंटा बातचीत कर लो, पता ही नहीं चलेगा कब समय बीत गया। ताश खेलने बैठ जाओ, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ शांत एकांत में बैठे और थोड़ा ध्यान दे के लगे तो 10 मिनट 10 दिन के बराबर लगने लगता है, कहाँ फंस गए। लेकिन जहाँ नियम से कुछ दिन चले, कर्म गुरु के बताए हुए कर्म को, आराधना को हमने किया तो अकर्म, बिना किए वाला कर्म। फिर गुरु महाराज पहुंच जाएंगे, पकड़ लेंगे मन को, आपसे आप जबरदस्ती भजन होने लगेगा। ये अकर्म है। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज आला पहलवान थे। अरे अगल बगल 20 दंगल में कोई पहलवान नहीं था महाराज के कैटेगरी का। 4 साल बीत गया ऐसे ही भजन करते करते। जब अपने अंदर झांक के देखें, काम क्रोध लोभ मोह सब ज्यों का त्यों बरकरार। सोचे किसी दिन ऊंच नीच कदम आगे चल के पड़ गया तो गुरु महाराज की नाक कट जाएगी। अब गुरु महाराज चलाए मान रहा करते थे। कहें गुरु महाराज मिल जाएं, हम उनसे कह दें कि अब हमें मुक्ति दे देते, हमारे बस का है नहीं। ऐसे घर जाना ठीक नहीं है। गुरु से आदेश लेके घर चले जाएं। बस इतना मन में विचार आया और बैठे ध्यान करने। एकदम पूरे आकाश में काली घनघोर घटा महाराज को दिखाई दी। बड़ी तेज आकाशी बिजली गरजी, और किसी को नहीं दिखाई दी। भगवान जिसको दिखाते हैं उसी को दिखाई देती है। बड़ी भयंकर बिजली गरजी, ये जो गरजती है कुछ भी नहीं उसके सामने। पूरा आकाश फट गया, दे दीप्यमान। उसी से गुरु महाराज प्रकट हुए, जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर गए। तो हम लोग कहते आप ध्यान हृदय में किया जाता है, आप लोग करते भी हो। ये ध्यान नहीं है, याद है, आप कर रहे हैं। अभी यहाँ जगह कहाँ खाली है? इतनी बड़ी तो गुरु जी की खाली खोपड़ी, यहाँ कहाँ जगह उतनी? जब वो आएंगे तो कहाँ सेट होंगे? गुरु महाराज जब आते हैं तो ऐसे आते हैं और ऐसे फिर बैठ गए ज्यों का त्यों।
हमारी जगह हम नहीं रह गए, गुरु महाराज हो गए। हम देखें बस गुरु महाराज दिखाई दें, मन भर हमारा है जो सोच रहा है कि गुरु जी हैं, और हम तुरंत समाप्त हो गए। ये है ध्यान, ये है अकर्म भजन, ये गुरु प्रदान करते हैं। अब वो बीत गया 3-4 घंटे, इतने में गुरु जी आ गए। गुरु जानते हैं कई महीना बाद चेला के सामने कौन घटना घटेगी, पहले मीटर सेट कर देते हैं, राइट टाइम। आ गए, बुलाए कई बार, एक कन्हैया, एक कन्हैया, कन्हैया। परमहंस महाराज के घर का नाम रहा कन्हैया। सुनबे न करें। ध्यान का मतलब है आंख खुली हो कुछ दिखाई न दे, कान खुले हो कुछ सुनाई न दे, इसका मतलब है ध्यान। तब अपने स्वरूपे को अंदर से खींच लिया बाहर। राम मुनि बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। सो तीक्ष्ण जी के हृदय में राम प्रकट हो गए, पास पहुंच गए, बहुत बार बुलाया, उन्हें कुछ सुनाई न पड़े। जब राम अपने आप को उनके हृदय से बाहर निकाल लिए, तब ताके तुरंत प्रणाम किए, प्रभु आप आ गए। जब कई बार बुलाया कन्हैया कन्हैया, रे कन्हई, सुनबे न करें, तो अपने आप को हृदय से बाहर खींच लिया, दौड़ के प्रणाम किए, कहें गुरु महाराज हम सोच तो ऐसा रहे थे कि घर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रोज हम आपकी याद करते रहे, कभी आपको नहीं पाए। आज घरे जाएं की तैयारी कर लिए तो आप जबरदस्ती प्रकट हो गए। 3-4 घंटा हो गया, हमें पता ही नहीं चला, लग रहा है जैसे 2 मिनट बीता हो। हम वैसे में याद करें कि घर द्वार कहाँ है, हम हैं कौन, हमारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ याद ना आवे। जय जानत जग जाई हिराई, जागत जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जागते में सपने का भ्रम समाप्त हो जाता है, रात वाला सपना घड़ी 2 घड़ी का है, जिंदा वाला सपना 150 साल का है, तो सपने जागत जथा स्वप्न भ्रम जाई। कहा हमें कुछ याद है नहीं, हम खूब याद करते रहे। अब हमें यहां से बैठे बैठे आप आ गए, हमारे हृदय में इतनी देर रुक गए, चाय का गिलास पकड़ लो तो हाथ जलने लगता, गर्मी उतरती है अंदर। इतने में आपका ब्रह्म तेज उतर आया हमारे अंदर। उतने ही का प्रभाव हमें यहीं से बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तीनों लोक। अतुलनीय पराक्रम है हमारे शरीर में, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जय गिर चरण देई हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। इष्ट जब हृदय में आ जाते तो उनका पुरुषार्थ हृदय में उतर आता है, लेकिन भगवान नाक में नकेल डाल दिए हैं। हम एक शब्द आदेश के बाहर सोच भी नहीं सकते। ये क्या है? परमहंस गुरु महाराज कहे परमहंस महाराज से, इसी का नाम है भजन साधना अकर्म। तुम ना करो, कर्म तुमसे हो। एक आराधना आप करते हैं, बता दी गई, श्वास के साथ नाम जपो, मन से जपो, कंठ से जपो, आप लोग जपते हैं। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, न जबाने रहेगी न कंठे रहेगा, तब कौन जपेगा? ये भजन गुरु प्रदान करते हैं। का इसका नाम भक्ति है, भजन है, अकर्म है। तुम करते थे, अब तुम ना भी करोगे तो भी ये कर्म आराधना आपसे आप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ोगी। भोजन करते समय, सोते समय, जागते समय, बात करते समय, ये स्वतः होती रहेगी। ये गुरु प्रदान करता है। और फिर आगे चल के गुरु महाराज का स्वरूप पकड़ में आ गया, साधना प्रारंभ हो गई। इन गुरु जी का भी शरीर ये नाशवान है, एक दिन ये भी छूट जाएगा। आखिर भगवान है तो कोई तो इनका स्वरूप होगा, भगवत स्वरूप। तब गुरु का ये
शरीर समाप्त हो जाता है, स्वरूप समाप्त हो जाता है, जैसे अंडा फूट जाए बच्चा निकल आवे, और जब तक अंडे के अंदर है तब तक दिखाई नहीं देता है। ऐसे ये शरीर वाला स्वरूप समाप्त हो गया, वो स्वरूप प्रकट हुआ जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, भगवत स्वरूप, अमर स्वरूप। कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान। तो कर्म जो आराधना करते थे, एक दिन गुरुजी खुश हो गए, आपको आराधना हृदय से दे दी, जिसे अकर्म कहा गया, वो आप नहीं कर रहे, वो जबरदस्ती स्वाभाविक रूप से आपसे हो रहा है। एक अवस्था ऐसी आई कि वो भी समाप्त हो गया, फिर आ गया विकर्म, विशिष्ट कर्म जिसको कहते हैं, वो स्वरूप जो अमर स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाए थे, वो स्वरूप जहां प्रकट हुआ तो कर्म समाप्त, अकर्म समाप्त, विकर्म में साधना चली जाती है। वो विशेष कर्म, विशेष आराधना प्रारंभ होती है। तो सहे मान अपमान, इस अवस्था में त्रिकालज्ञता रहती है, ना कुछ मान का पता चलता है, ना अपमाने का पता चलता है। कोई सम्मान दे रहा है तो अपने लिए, अपमान कर रहा है तो अपने लिए, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। वो प्रकृति के ऊपर उठ गया, काम क्रोध लोभ मोह के ऊपर उठ गया, तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता प्रकृति वाला। लेकिन है कठिन, कहब कठिन समझब कठिन, साधन कठिन विवेक। कठिन जो चीज जितनी महत्वपूर्ण होती है, उसको पाने में उतने ज्यादा कठिनाई होती है। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आओ न जाई। या आने में कठिनाई होती है, साधना करने में कठिनाई होती है, बिना भगवान की। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आओ न जाए। बड़ा कठिन है। तो जो चीज जितनी महत्वपूर्ण होती है, वो उतने उसको पाने में कठिनाई होती है। कबीर कहे बहुरी ना आई है कोई सूरों के मैदान में। सूर एक तो वीर पुरुष को कहते हैं जो युद्ध करता है, और सूर का मतलब दोनों आंखों का अंधा, जिसे दिखाई न दे। अंधरा पकड़ ले तो छुड़ाना मुश्किल है। वो जानता कि छोड़ दिया तो कहाँ हम खोजेंगे, नहीं मिलेगा तो हमें तो दिखाई नहीं देता। अंधा हो के लड़े, इधर उधर न ताके, सीधे लक्ष्य पर दृष्टि। बहुरी नाई है को सूरों के मैदान। कबीर कहे जल्दी कोई आता नहीं है, ये मैदान है, युद्ध है, क्षेत्र है। विजय प्राप्त करनी है तो अंधा बन के लगो, लक्ष्य पर दृष्टि, इधर उधर नहीं। अंधा देखे नहीं सकता। बहुरी नाई है को सूरों के मैदान में। फिर कहा सूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है। सूर वीर पुरुषों को के मैदान में, लड़ाई में वीरों की जरूरत होती है, कायरों की जरूरत नहीं होती है। और वो पहले रणभेरी के साथ है भाग खड़ा हुआ, मैदान छोड़ के तो मतलब कौन रह गया। सूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है। सूरे को सूरा मिले तब पूरा संग्राम है। अंधा का मित्र अंधे होता है। गुरु का मतलब जो दोनों आंखों से अंधा हो, जिसे संसार न दिखाई दे। आपको दिखाई देता है ये लड़का है, ये लड़की है, ये नर है, ये नारी है, नर नारी का भेद है, तब तक नाही संत द्वैत भाव तज लखे आत्मा। कबीरा सोई भगवंत। वो संत है जिसे ना नर दिखाई दे ना नारी दिखाई दे, उसकी आत्मा, उसका स्वरूप दिखाई दे, भूत भविष्य वर्तमान दिखाई दे। और सूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है। सूर्य को सूरा मिले तब पूरा संग्राम है। गुरु दोनों आंखों का अंधा है, काम क्रोध लोभ मोह के परे, उसे तो संसार दिखाई नहीं देता। अगर कोई ऐसे अंधा मिल जाए
और वही उसी को उस पथ पर वो चला पाता है। इधर उधर ताकने वाला तो वो भटक जाएगा। आगे कहे फिर आखिर करे क्या, शीश राख जो जूझा चाहे ये कूरों का काम है, और रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। शीश राख, सिर सोच का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, यहीं तक जीव की पहुंच होती है। और यहाँ तक माया होती है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जहाँ से ये माया समाप्त होती है, जीव की पहुंच समाप्त होती है, भगवान वहां से शुरू होते हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमार अस सुनो भवानी। वो मन बुद्धि से परे हैं। ओ शीश राख जो जूझा चाहे, हमें भगवत पथ में सबसे ज्यादा खराब होती अपनी बुद्धि। शीश राख जो जूझा चाहे, गुरु जो आदेश दे दे, बस मुंह से निकले तुरंत कर डाले। राम जी के भक्तों में सब सुग्रीव किष्किंधा का राजा था, विभीषण लंका का राजा था। आदेश का अक्षरशः पालन किया केवल हनुमान जी ने। इसलिए पूरे संसार में जितने राम के मंदिर बने होंगे उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर बने। राम जी के मुख से जो निकला आदेश का तत्काल पालन, अपनी तरफ से कुछ आगे पीछे गुणा गणित नहीं लगाया, सोचा विचारा नहीं। शीश राख जो जूझा चाहे ये कूरों का काम है, वह भी कायर है, इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर, जाके अस दृढ़ होई रथ, सुनो सखा मत धीर। ये पूरा अजय संसार को जीतना है तो शीश राख जो जूझा चाहे ये कूरों का काम है। रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। सिर कट गया केवल धड़ बचा है, और धड़ तो सोच नहीं सकता, उसमें पैर है, वो चलना जानते, हाथ है काम करना जानते हैं, केवल खोपड़ी सोचती थी, खोपड़िए खत्म हो गई। और शीश राख जो जूझा चाहे ये कूरों का काम है। रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। उसी दिन आप पूरा संग्राम जीत जाएंगे। काल समय आपके अनुकूल हो जाएगा। ये महामारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चाहे कितनी महामारी पहले भी आती थी, हैजा आवे गांव का गांव साफ, प्लेग आवे साफ हो जाए, ऐसे फिर आई ये भी झटके में चली गई, सबको नहीं मार पाई। और सूर्य को सूरा मिले, शीश राख जो जूझा चाहे ये कूरों का काम है। और रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। उस दिन आप पूरा युद्ध जीत जाएंगे, पूरा संग्राम जीत जाएंगे। समय आपके अनुकूल हो जाएगा, आधीन हो जाएगा, आप पूरा संग्राम जीत जाएंगे। फिर आगे अंत में कबीर कहते हैं ये करने का विषय है। बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, दिल की जानत राम है। कहे कबीर वही जनसूरा, जिन पर रीझे राम है। भोंदू का मतलब कोनो लड़का पढ़े लिखे में एकदम गधा होता है, कितनो समझाया जाए, ई कान से सुना ऊ कान से निकल गया, कोनो मतलबे नहीं है, कह दिया जाता वो गधा है, भोंदू है। बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे। कबीर कहे रामायण महाभारत गीता भागवत पढ़ के बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है, भोंदू मारे ये तो भोंदुओ मार लेता है बड़ी बड़ी बातें। दिल की जानत राम है, भगवान जानते हैं कि वो कितना आगे बढ़ा है, क्या उसने पाया है। कहें कबीर तेई जनसूरा, जिन पर रीझे राम है। कबीर कहते हैं वीर वही है, इष्ट जिसके अधीन है, इष्ट जिसके बस में है। इष्ट बस में हो गया वो हो गया वशिष्ठ। और ऐसे मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज रन मारे।
इष्ट जिनके बस में है वो वशिष्ठ हैं, गुरु महाराज हैं, वो कुल पूज्य। पूरे परिवार को उनके प्रति श्रद्धा जागृत करो, उनके बताए मार्ग पर चलाओ, और बस इतने आपका काम है, इतना आप करवा ले गए। बहुत संपत्ति इकट्ठा करने का मतलब नहीं होता। कुंती ने अपने लड़कों को संस्कार दिया, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को संपत्ति दी, संस्कार नहीं दे पाया। और ना तो संपत्ति रही, न वो लड़के नाती रह गए। कुंती ने संस्कार दिया, इतिहास में नाम अमर हो गया। कौरव पांडवों से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो महाभारत पढ़ता है, सुनता है, 10 गारी दुर्योधन धृतराष्ट्र को जरूर देगा। पांडवों के प्रति श्रद्धा उसके अंदर उमड़ आएगी। वैसा काम करो कि आने वाला इतिहास न गाली दे, आपों के न दे, लड़कनों के न दे, और उनका इतिहास अमर हो जाए। और पांडवों का संपत्ति भी मिल गई, सुरक्षित भी रहे, इतिहास भी उनका बन गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।